गुड मॉर्निंग स्टूडेंट 7th क्लास। चलो आपके विज्ञान विषय में पाठ 7 को आगे बढ़ाते हैं। पाठ 7 पढ़ रहे थे हम लोग मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। अब हम लोग इसके अंदर जो है वो काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, बच्चों को काफ़ी आगे बढ़ा दिया हमने लेसन को। जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं, किस तरह से जो जीव गति करते हैं ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासों में ही पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या मौसम है, जलवायु कैसे है और मौसम जो बार बार बदलता है या अचानक बदल जाता है उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं वो कल के वीडियो में हमने देखे थे कि मौसम को जो इफ़ेक्टेड करने वाले हैं या मौसम को बनाने वाले हैं, प्रभावित करने वाले कारक भी हम देख चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग जंतुओं के अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब ऐसी विशेषताएं डेवलप करना या ऐसी विशेषताएं आ जाना होता है शरीर में जिससे हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं उसमें आराम से एडजस्ट हो जाते हैं या समायोजन कर लेते हैं। यानी सीधे शब्दों में और सरल रूप से अनुकूलन क्या है? अनुकूलन समायोजन की क्षमता है कि आप जैसे सर्दियाँ आती है तो आपके टेम्परेचर को नियमित बनाए रखने के लिए आप स्वेटर पहन लेते हो, एक और भी सर्दी होती है तो शॉल ओढ़ लेते हो, रजाई गद्दे हम लोगों को चाहिए होते हैं जबकि गर्मियों में नहीं ज़रूरत होती है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, ये समायोजन करते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से उस वातावरण के अनुकूल बनने के लिए या उसमें ज़िंदा रहने के लिए जो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं या समायोजन करते हैं वही जो है वो अनुकूलन है। और ऐसे धीरे धीरे जो फिक्स वातावरण में रहते हैं जीव, तब उनमें धीरे धीरे उनके शारीरिक परिवर्तन होते होते और ऐसी अनुकूलताएं विकसित हो जाती है। जैसे ऐसे माना जाता है कि पहले सांप के पैर हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बिल में घुसता तो उसको दिक्कत होती थी घुसने में, तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो गए, अब शेष मात्र रह गए क्योंकि उनका कोई कार्य नहीं था। तो ये एक तरह से अनुकूलन हो गया उसके लिए। तो ऐसी विशेषताएं डेवलप करना या समायोजित होना वातावरण के साथ में, जिस किसी भी कंडीशन में, जिस किसी जलवायु परिस्थिति या मौसम में हम लोग रह रहे हैं लंबे समय तक, वही जो है अनुकूलन कहलाता है। तो हैबिटेट्स पढ़ेंगे हम लोग कि आवास कैसे कैसे होते हैं। आपको पता है कि हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं भारत की वो एक जैसी नहीं है। कहीं पे साल भर तक बर्फ़ रहती है, कहीं ठंड पड़ती है, कहीं गर्मी है, लुएँ चलती है, कहीं जल है, ठीक है, और कहीं शुष्क मरुस्थल हैं। तो उसी के हिसाब से उसमें रहने वाले जीवों में जो समायोजन क्षमता विकसित हो जाती है, आज उसी का अध्ययन करेंगे हम लोग। ये टॉपिक आपका इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 7.2 कि विश्व का मानचित्र लेना है बच्चों आपको। ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से, इसी प्रकार उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से दिखाना है। ध्रुवीय क्षेत्र आपको पता है कि पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और वहाँ साल भर तक लगभग बर्फ़ ही जमी रहती है। 6-6 महीने तक सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होता है। तो वो आपके जो हैं ध्रुवीय क्षेत्र हैं, इनको नीले रंग से आपको दिखाना है मानचित्र में। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ गर्मी वाले क्षेत्र हैं उनको जो लाल रंग से दिखाना है। चलो देखें ध्रुवीय क्षेत्र जो है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। यानी एक जगह अगर सूर्योदय है तो दूसरी जगह तक 6 महीने तक रात रहेगी। जब दूसरी जगह जहाँ सूर्योदय था वहाँ सूर्यास्त होगा 6 महीने बाद, तो वहाँ 6 महीने के लिए रात रहेगी और दूसरी जगह दूसरे ध्रुव पर दिन रहेगा 6 महीने के लिए। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। अनुकूलित मतलब उनको वैसी आदत हो गई है, वैसे ही समायोजन और वैसे ही उनके शारीरिक विकास हो गए हैं या विशेषताएं आ गई है शरीर में कि वो आराम से रह लेते हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण से ये जानने का प्रयास करेंगे। देखेंगे पोलर बियर मतलब जो भालू जो ठंड में पाया जाता है, ध्रुवों पर पाया जाता है उसमें, और पेंगुइन जो वहाँ पाया जाता है उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं वहाँ रहने के लिए, कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल यानी फर जिसको कहते हो आप, सफ़ेद रंग के बाल होते हैं जिससे वे बर्फ़ की सफ़ेद यानी श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। तो ये एक तो हो गया, फर जो है उसके शरीर के तापमान को नियमित बनाए रखता है ना। और दूसरा जो है बर्फ़ भी सफ़ेद होती है और ये फर भी सफ़ेद रंग के ही होते हैं पोलर बियर जो हैं वो, ध्रुवीय भालू जो हैं। तो ये सुरक्षात्मक उपाय भी हो गया क्योंकि सफ़ेद ही बर्फ़ है, सफ़ेद ही उनके फर का रंग है, तो आसानी से वो उस पृष्ठभूमि में विलीन हो जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं दुश्मनों को, ठीक है। इससे उन्हें अपने परभक्षी यानी शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है।
इन्हें चरम शीत से यानी बहुत अधिक सर्दी से बचाने के लिए इसमें बालों यानी फर की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते रहते हैं, यानी ये मस्त एकदम पड़े रहते हैं कहीं भी और रिलैक्स अवस्था में रहते हैं, क्योंकि अगर जल्दी चलेंगे तो वैसे इनकी फर इतनी गर्म होती है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तेज़ चलने से और ये सह नहीं पाएंगे। तो ये अपने आप को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए धीरे धीरे चलते हैं और ज़्यादातर विश्राम करते रहते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अब जब गर्मी आती है तो ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी को कूल रखने का प्रयास करते हैं। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते हैं। कहाँ चले जाते हैं? समुद्रों में और समुद्री जल में तैरते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ़ में चलने में भी सहायक होते हैं। तैरते समय ये अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह जाते हैं। जो नाक के 2 छेद हैं नथुने, इनको ये बंद कर लेते हैं और लंबे समय तक पड़े रहते हैं पानी में। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति यानी ग्रहण शक्ति तीव्र होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ लेता है। ठीक है, पकड़ सकता है। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलनों को चित्र 7.3 में दिखाए गए प्रवाह चित्र द्वारा भी आसानी से समझ सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। चित्र 7.4 में देखेंगे बच्चों हम लोग, और ये भी सफ़ेद यानी श्वेत होते हैं। इससे पहले हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से ध्रुवीय भालू के जो है वो अडेप्टेशन या अनुकूलन देख लेते हैं, और ये आपको यहाँ से अपनी कॉपी में भी बनाना है होमवर्क के तौर पर। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। पहले ये देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पहला देखिए यहाँ से, और फिर ऐसे लेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, तो इन्हें परभक्षी और शिकार इसे आसानी से नहीं देख सकते। इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग की बर्फ़ होती है। दूसरा, सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ़ की पृष्ठभूमि में आसानी से ये दिखाई नहीं देता, छिप जाता है। तीसरा, इसमें सूंघने की शक्ति यानी ग्रहण शक्ति तीव्र होती है। चौथा, इसके नीचे वाला यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक होती है। ठीक है, ग्रहण शक्ति। ठीक है, अब इसके नखर यानी नाखून मुड़े हुए और लंबे और पैने होते हैं। इससे क्या फ़ायदा मिलता है इनको? यह इन्हें बर्फ़ पर चलने में सहायता करते हैं। ठीक, फिर अगला है, इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। तो इससे क्या लाभ होता है? तो ये देखो आप, इससे ये लाभ होता है कि इसका शरीर शीतरोधी होता है। शीतरोधी होगा तो इसे गर्म रखेगा। अगला है, इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें पाई जाती है, और इससे क्या फ़ायदा मिलता है? यह सर्द मौसम में इसे गर्म रखती है। तो देख लिया आपने कि सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ़ की पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देता, जिससे ये दुश्मनों से बच जाता है। और ये फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरे अनुकूलन है पोलर बियर के, जो आपको करने हैं। चलिए आगे देखते हैं, पेंगुइन पढ़ते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। पेंगुइन सबने देखे, नहीं देखे तो इस चित्र में देख लो बच्चों, ये पेंगुइन है। ठीक है, चित्र 7.4 है ये भी सफ़ेद यानी श्वेत होते हैं, और पेंगुइनों का झुंड है ना। आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं, यानी ये एक अनुकूलन हो गया। इनका सफ़ेद रंग जो है सुरक्षात्मक अनुकूलन हो गया। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। आपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं, झुंड में रहते हैं ना। हम लोग भी कब जब खूब सारे लोग रहते हैं तो क्या होता है कि एक दूसरे की बॉडी फ्रिक्शन से जो भी ऊष्मा निकलती है उससे हम लोग गर्म रहते हैं, या फिर हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी सांस के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो एक कंबल के समान कार्य करती है और हमको गर्मी अनुभव होती है। जब भी भीड़ में गर्मी लगती है हमको। याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं, यानी जल में तैर लेते हैं। इनका शरीर भी धारा रेखित होता है, यानी आगे से पतला और पीछे से पतला, बीच में से मोटा मछली की तरह। और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। जैसे मेंढक है, मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है ना, उसके पैरों में भी झिल्ली पाई जाती है यहाँ इस तरह से इनके पैरों में भी क्या है, यहाँ पे ऐसे झिल्ली पाई जाती है, जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से तैर लेते हैं।
चलो पहले क्या करिए, क्या मछलियाँ और तितलियाँ भी पक्षियों की तरह प्रवास करती हैं? बिल्कुल। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए कि जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं, यानी अपने स्थान को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, जहां उनको परिस्थिति उनके अकॉर्डिंग मिलती है या उनके अनुसार मिलती है। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर लौट आते हैं, इसीलिए इनको प्रवासी पक्षी कहते हैं बच्चों। ठीक है, शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियन क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर, हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। और ये पक्षी कौन कौन से होते हैं, किस तरह से उड़ान भरकर लंबी आते हैं, प्रवासी पक्षियों के बारे में हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। और आज यहाँ से आपको बच्चों पेंगुइन में पाए जाने वाले अनुकूलन, जिससे वो आसानी से बर्फ़ में रह लेता है और तैर लेता है, इसके अलावा ध्रुवीय भालू के अनुकूलन का ये फ्लो चार्ट आपको ये करने हैं। और अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन होता है वातावरण के साथ समायोजन की शक्ति। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से करनी है। इसके आगे का पार्ट जो आपके नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।